चल परली पार, कन्हैया ले चल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच डियर, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है ना कि बांटने से बढ़ता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी को बताने की कोशिश करो। सो गाइज, हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम का, 1.3 का कुछ और क्वेश्चन बच चुका था, हम उसको आज कंप्लीट करना स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है? ओके। सो गाइज, हमने उस दिन आपको बताया था 5th नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, हम 6th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आज। भैया तुम बोला है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। देखो, and where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, can you guess the what property q must satisfy? इसके मतलब को थोड़ा समझ लो आप लोग, ठीक है? बोला है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। आप सेवरल एग्जांपल देखो रेशनल नंबर का, जैसे हम बात करते हैं 36/100, ये भी तो एग्जांपल रेशनल नंबर का, ये समझाने की बात कर रहा है। ये भी एग्जाम्पल रेशनल नंबर का, और ये भी एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का, ये भी एग्जाम्पल एक रेशनल नंबर का, ठीक है? ये भी एग्जाम्पल है 5/500, ये भी एग्जाम्पल है हमारा 50, ये भी एग्जाम्पल रेशनल नंबर का। तो इसने बोला है डियर कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, ओके। बोला है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q तो इंटीजर है हमारा, सही है, सबके सब हमारा रेशनल नंबर है। क्वेश्चन बस समझाने के लिए दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ, बस समझ जाओगे, ठीक है? अब बोला है कि विथ नो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करता है। अब देखो, अब टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है डियर, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि सर आगे चल के टर्मिनेट हो जाए, कट जाएगा। तो देखो 100 को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो 100 है ना, तो 100 को तुम कैसे लिखते हो? थोड़ा ऐसे लिखो, 100 को एक्सपांड करो, 50, 25, 5 और 5, यानी तुम लिखना चाहते हो 36 को ऐसे लिख रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसको तुम लिख रहे हो कि सर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है? याद आ रहा है कुछ? समझो, हमने जब हम टर्मिनेटिंग पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था कि कोई भी नंबर टर्मिनेट तब कर जाएगा जब या तो नंबर इस टर्म पे हो, या तो नंबर इस टर्म पे हो, या तो नंबर या तो ये हो। देखो जी, नोट में डाल लेना, एक क्वेश्चन आता है टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट में, या तो इस फॉर्म पे हो या तो इस फॉर्म पे हो, ठीक है, या तो ये दोनों के फॉर्म पे हो, तभी हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो देखो, ये जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा? जब ये नंबर इस फॉर्म पे हो, ये प्राइम नंबर है, प्राइम 2f और 5 प्राइम नंबर है, मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया है, 1 और 2 के अलावा कोई नंबर किसी से नहीं कट सकता है, 2 1 और 5 के अलावा 5 किसी और नंबर से नहीं कट सकता है। यही बोलना चाह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो जो डिनोमिनेटर है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ये कर रहा है ना, ये कर रहा है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर प्रॉपर्टी है, ठीक है? कि जो हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर दिया उसको प्राइम नंबर में तोड़ दो, ठीक है? जैसे 400 की देखो ना, 400 की हम बात करते हैं, इसको देखो 300/400 की बात करोगे आप, तो 400 को पहले ब्रेक करो, 200, 100, इसको करोगे 250, 25, 5, इसको देखो, ये लिखा हुआ है 2 के पावर 4 और 5 का स्क्वायर। तो ये जो 2 और 5 है हमने कर दिया ना, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसी टर्म पे आया ना, तो इसी टर्म पे हमने समझाया ना, यही टर्मिनेटिंग होगा ना डियर। इसी चीज़ को तो मैं समझा रहा हूँ ना, चेक करने का तरीका हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग ऐसे चेक होता है। तो टर्मिनेटिंग है तो ये कौन सा टर्मिनेटिंग हुआ था, कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो किया? ये प्रॉपर्टी जो होता है इसका नाम है प्राइम फैक्टर प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको प्राइम नंबर में तोड़ दिया है, और प्राइम नंबर में अगर एक 7 आ जाता ना, अब जैसे देखो 2 है
या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो इस ये टर्म पे होना चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता, जैसे 7 हो जाता, 8 हो जाता ना, 7 हो जाता, 8 को तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, ठीक है, 7 होता, और जैसे हमने बोला कि कोई 6 भी हो जाता, ठीक है ना, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बोला है कि राइट करो 3 नंबर लिखो जिसका डेसिमल जो एक्सपांसन होगा, डेसिमल एक्सपांसन होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बहुत इजी है, नॉन टर्मिनेटिंग बोला है और क्या बोल, नॉन रिकरिंग बोला है, रिकरिंग। अच्छा देखो, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में यही टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब कटेगा ही नहीं, बीच में स्टॉप ही नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, और नॉन रिकरिंग का मतलब वो रिपीटिंग नहीं होगा। तो भाई इसका मतलब सर ये तो प्राइम नंबर ही हो सकता है, यही प्राइम नंबर हो सकता है, यही हो सकता है ना डियर, ये चीज़ बताओ। ये जो स्क्वायर रूट हमने लिखा है प्राइम नंबर का, यही तो एक ऐसा नंबर, ये सब नंबर होते हैं ना, जैसे हमने 6 भी बोला है, 7 भी बोला है, यही सब तो ऐसे नंबर होता है ना जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, मैं रिपीटिंग होगा ही नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू का मान लिख लेना आप, ठीक है। रेस कर दें, चलिए हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा है कि 3 बताओ डिफरेंट इरेशनल नंबर बोला है, और नंबर क्या दिया है, 5/7 एंड 9/11। अब ये चीज़ को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अभी तक आप लोगों ने ये सीखा है कि सर किसी भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, कितना भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, बट अभी तक आपने ये नहीं सीखा है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही होगा, बहुत सारे होंगे, बट ये नहीं फाइंड किया है। चलो इसके द्वारा भी फाइंड कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो डियर, अगर इरेशनल नंबर होगा, पहली बात, अगर इरेशनल नंबर होगा इसका मतलब होता है सर कि वो नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पहली बात, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसका मतलब क्या होगा सर, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो नंबर क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा, यानी वो रिपीट ही नहीं होगा, क्योंकि रिपीट होगा तो फिर तो उसको बनाएगा, रेशनल नंबर बनाएगा, ठीक है। तो पहले ना इसको थोड़ा डिवाइड कर लो, थोड़ा चेक करने के लिए इसको यहाँ से तुम डिवाइड करो, यहाँ करोगे तो तुम डेसिमल हुआ 7 7 49, 1 0 7 1 7, 8 3 हुआ 30, 7 5 7 4 28, 2 7 2 14, 6, कितना हुआ 7 8 56। और देखो 6 नंबर के बाद ये चेंज भी होगा, 4 7 5 35। अब देखो डियर 7 7 49, अब ये चेंज हुआ ना, देखो फिर 7 था, तो देखो 7 था ना, तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक आया। जैसे 1/17 को हमने बताया था ना 16 नंबर तक चलेगा, वैसे ही जो 5/7 आया तो कितने नंबर तक चला, 6 नंबर तक चला, ठीक है, यहाँ तक आया। इसके बाद रिपीटिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही 9/11 को थोड़ा कर लो, 18 देखते हैं इसका भी, 11 8 88, 11 1 11, 9 11 8 88, यानी ये हमारा डियर ना यहाँ फिर चलने लगा, हमारा ये क्या चलने लगा, वही चलने 8181 का टर्म चलने लगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हो 818181 इसको दिखाने के लिए, क्योंकि 2 4 6 7 यही है ना, 6 है ना, 6 तक लिख लो, 2 4 6 तक लिख लो, ठीक है। अब देखो
इसका जो वैल्यू है ना, इसको लिख सकते हैं 0.714285 लिख सकते हो। और इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है ना, इसको लिख सकते हो 0.818181 का बार लिख सकते हो। 6 का मैंने कर दिया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। और इरेशनल नंबर हमारा रेकरिंग में ही आएगा, क्योंकि रेकरिंग में लिखा हुआ है, रेकरिंग में आएगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो। हमने बोला है 0 है, हम बोलते हैं कि 0 है, तो ये हमारा 0.7142 0.771 ही ले लो, ठीक है। 0.71 70 ले लो ना, इसको 70 ही ले लो, ठीक है। और इसको तुम ले लो 0.80 82 ले लो, 82, ठीक है। इसको 70 ले लो, ठीक है। अब देखो जितने नंबर ए है, ये नंबर इसके अंदर में आ रहा है, 71 के बाद नंबर आएगा। जितने नंबर ए है वो नंबर इसके अंदर में आ रहा है ना, ठीक है। अब बोला है कि तुम 3 लिखो। अब 3 लिखने का मतलब है कि अब पहला आपका क्या हो सकता है, आप लिख सकते हो ना डियर कि 710248 6 है, 2 4 6, इसको एक पहले माथे पर रेटिंग दे दो। ये नंबर देखो, ये नंबर जो हमने लिखा है ना, क्या ये नंबर इसके बीच में है क्या, इसके बीच, इसके और इसके बीच में है क्या? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। एक और नंबर लिखो 0 पॉइंट, आप लिखो यहाँ 73 लिखो 5482। क्या आप देखो 735482 क्या इसके बीच में है क्या? दोनों के बीच में बिल्कुल है। 82 से तो छोटा है ना, 71 से तो बड़ा है ना, ये 71 से बड़ा है ना, यही चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है। रेकिंग में दिया है क्योंकि रियल नंबर है। थर्ड लिख लो 0.754326, ये भी तो है गाइस। देखो हमने क्या, मैंने माथे पे चढ़ाया, माथे पे चढ़ाने का मतलब ये क्या, यानी ये जो आगे चल के कटेगा ना, फिर ऐसे चलेगा, फिर यही चलेगा, ठीक है। तो हमने तो पूछा इरेशनल नंबर पूछा है, तो इरेशनल नंबर मिला कि नहीं मिला? ये जितने नंबर हैं हमारे, क्या ये नंबर ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ऐसे हम ना इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। पहले आप इसे डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद आप इसको इरेक्टिंग के फॉर्म में लिख देना और उसको नंबर लाइन पे लिख देना। नंबर लाइन अब उसके बीच में आप लिख दो, नंबर खुद से लिख दो। बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं एक ही होगा, बहुत सारे होंगे, इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए रेज कर देता हूँ। ओके 1.3 का आज का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन, और आज आपका ये 1.3 समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई करने के लिए बोला है। रेशनल है या इरेशनल है बताने के लिए बोला है। अब तुम बताओ जी, रेशनल नंबर होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, स्क्वायर रूट में नहीं होगा। जैसे √23 ये क्या है, इरेशनल है। प्राइम नंबर देख लो, ओके। तो डियर देखो ना, ये क्या है 23, क्या था 23, तो मेरा प्राइम नंबर है ना, तो ये तो ऐसे ही रेशनल नंबर हो गया, स्क्वायर रूट में है। अब देखो 225 क्या है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 225 जो होता है ना, ये स्क्वायर रूट होता है 15 का, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। बच्चों एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभी आगे तुम्हारा सिलेबस जो आने वाला है 1.4 में ना, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत पढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, 15 कैसे आता है कैसे नहीं आता है, सबको मैं बाइफरकेट करके मैं बताऊँगा, सबको मैं तोड़ तोड़ कर मैं बताऊँगा। ट्रिपल का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है। अलजेब्रिक मेरा प्रॉमिस रहा, मैं अलजेब्रिक में पढ़ाऊँगा, अच्छे से मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर कैसे हुआ। मैं अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा ना, कल मैं आपको बताऊँगा, तो मैं बेसिक ही स्टार्ट करूँगा। 1.4 के लिए मैं बेसिक स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने आपके बुक देखा है RS अग्रवाल में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, अंश परिमेयकारी कैसे होता है, हर परिमेयकारी कैसे होता है, क्यों करते हैं हम, ये हर चीज़ का मैं जवाब दूंगा। बस मैं आज यही मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ का ना टॉपिक के लिए ना उसको हम अलग से हम उसको क्लास रखेंगे, ठीक है। ये 15 हुआ हमारा। अब देखो हमने तो कल बोला था, इसको तो आप ऐसे खुद लिखते हो। अब तुम खुद मुझे बताओ क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये तो P/Q के फॉर्म में आ गया। अब देखो इसको थोड़ा देख लो, 7.478 तो ये ऐसे लिखा है 478, रेकरिंग है तो रेकरिंग वाला है तो रेशनल नंबर होता ही है।
होते ही हैं ना रेकरिंग वाले। अब देखो 10 यहाँ 100 दिया है, 1000 140 यानी अब 50 होगा, यानी ये ना रिपीटिंग नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। रिपीटिंग होता है ना डियर, रिपीटिंग होता है तो हम इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर। तो रिपीटिंग कहाँ है, रिपीटिंग हो रहा है क्या, यहाँ 10 है, 100 100 है, 114 टाइम 0 है, बट यहाँ देखो ना 478 का तो फंडा चल रहा है ना, रेशनल नंबर है ना, ठीक है। तो ये तीनों हमारा रेशनल नंबर हुआ और ये हमारा दोनों इरेशनल नंबर हुआ। तो गाइज हमारा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया, आप लोगों को काफ़ी समझ में आया। अगर वाकई में किसी को नहीं समझ में आया अभी भी ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि मैं आपको ना वैलिडेट कर सकूँ, बता सकूँ कि उसका रीज़न क्या होता है। आई अंडरस्टैंड कि हमारे साथ भी इशू हो सकते हैं कि कभी कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है हमारे दिमाग से कि क्या बताना होता है बच्चों का, बट फिर भी आप खुद स्टूडेंट हो, आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ हमने मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, बी सपोर्ट और आप मुझे बताने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच, स्टे हो, बी सेफ।